भुजंगासन, शशांकासन। एक, दो, शशांकासन है। बैठ जाइए ऐसे। एक, दो, हाँ वज्रासन में आके पूरा लेट जाइए ऐसे करके। हाँ उनके देखिए बगल में। इसको पूरा ले जाइए। हाँ पूरा यहाँ ऐसे खींचे, ऐसा इसको पूरा ले जाइए ऐसा। अब देखिए कैसा हो रहा है, अच्छा लगा? हाँ। एक, लंबा श्वास लेना भर पेट। दो, पूरा श्वास छोड़ना है, खाली एकदम। एक, ऐसा। दो, आ जाइए, यहीं आ जाइए। इसको पूरा ऐसा कीजिए। और हाँ हाँ कर सकते हैं एकदम। चलिए, एक, ऐसा पूरा लंबा श्वास भर पेट। हाँ आ जाइए एक में। दो, एक, दो, स्वस्थ। वज्रासन में ही बैठे। ठीक लगा? ये पूरा शरीर चार्ज हो जाता है। धूप है तो इधर आ जाइए। अभी इधर और जो 2-3 आसन करेंगे ना, वो आपको, ये भी एड्रिनल ग्लैंड्स के लिए ही था। हमारे जो शरीर में जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है एक एड्रिनल, वहाँ से जो हार्मोन्स निकलता है एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, जो आपको फाइट और फ्लाइट, या तो जूझो या भागो, ये 2 कंडीशन होता है ना। आप अचानक सांप देख लिए तो 2 तरह से होता है, या तो मारना है तुरंत, जो हमारा जो इंस्टिंक्ट है वो बोलता है मारो, या फिर भागो। तो मच्छर वच्छर रहता है तो आप चेत नहीं रहता, हमारा मच्छर जैसे काटा, आपको ध्यान नहीं है, चट से ऐसे कर देता है ना, ऐसा। या अचानक कुछ हुआ तो तुरंत भागते हैं। ये जो हमारा जो चिंता तनाव जो पैदा करता है, वो उसी में से जो हार्मोन्स निकलता है। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दोनों के अलग अलग ये है। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हम हमेशा इसमें रहते हैं, अलर्ट मोड में रहते हैं। हमेशा अलर्ट मोड में रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये भी है। बैठिए, वज्रासन में बैठिए, दोनों हाथ पीछे, शशांक आसन। एक, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, श्वास लेकर हल्का पीछे जाइए, फिर छोड़ते हुए आगे झुकिए। सामान्य श्वास प्रश्वास लेना छोड़ना जारी रहेगा, पूरा ध्यान चेहरे पर, पेट पर। दो, श्वास लेते हुए वापस। एक, दो, गुड। एक, श्वास की गति और शरीर की गति को मिलाइए। जब नीचे आते हैं तो पूरा पेट खाली। जब तक श्वास रोक सकते हैं रोकिए, उसका नहीं रोक पाएंगे
तो सामान्य लेना छोड़ना जारी रहेगा और पूरा ध्यान चेहरे पर, पेट पर। 2 श्वास लेते हुए। अब इसी अवस्था में पीछे कितने लोग लेट सकते हैं? सुप्त वज्रासन, कोहनी के सहारे से लेट जाइए। ये आपके रीढ़ की हड्डी, कमर दर्द में भी असर करेगा, लेकिन एकदम जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं करना चाहिए। जो पुराने लोग हैं कीजिए, लेटिए, देखिए इनसे बन गए। साहू जी बन जाइए लेटर। तो बहुत सरल है ऐसे। जितना कोहनी को आप रखिए पहले जमीन में, भले मत लेटिए लेकिन कोहनी तक ले जाइए ना। हाँ 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 हाँ, गुड, उतना भी ठीक है। ठीक है, वापस आ जाइए। पैर को फैला लीजिए। क्या कोई भी आसन का एक सीक्वेंस होता है, मतलब कभी भी कुछ भी आसन जो कर देते हैं ना उसका कोई फायदा नहीं होता। किस आसन के बाद क्या करना है ये उसका मूल चीज है। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप हाँ, पैर को सीधा फैला लीजिए। पश्चिम उत्तानासन। बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। दर्द है क्या? हाँ, दोनों हाथ घुटने पर रखिए। नहीं ऐसे, दोनों पांव पास पास, दोनों हाथ घुटने पर। पश्चिम उत्तानासन 4 की गिनती से करेंगे। 1 में श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, 2 में श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है जितना आप मैक्सिमम झुक सके, 3 में फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, 4 में श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटने पर। चलिए, 1 2 प्रयास कीजिए थोड़ा और, 3 4 गुड, 4 में वापस। 1 2 हाँ, इतना कड़ा हो गया, इसको लचीला करना है। 3 श्वास के साथ, 4 1 लंबा श्वास लीजिए भर पेट, इसी बहाने प्राणायाम भी होता रहेगा। 2 हाँ खींचिए, आपका तो लचीला है, आप पूरा 3 4 लास्ट राउंड। 1 2 3 4 स्वस्थ, आराम से दोनों हाथ पीछे और रेस्ट कर लीजिए। शिथिल दंडासन, पहले इसका नाम था निष्पन्द भाव आसन, अब हो गया है शिथिल दंडासन। ठीक है, घुटने के बल बैठिए। उष्ट्रासन, कैमल पोज। दोनों हाथ कमर पर रख सकते हैं और ज़्यादा लचीला है तो झुकने के बाद एड़ी को छू सकते हैं। चलिए, 1 अपने हिसाब से कर लीजिए, इसको गिनती से नहीं करेंगे। हाँ, बस ध्यान ये देना है कि घुटना से लेकर कमर तक का जो हिस्सा है वो सीधा रहेगा। गुड, अपने हिसाब से उसमें कुछ देर रुक सकते हैं, आ जा सकते हैं। वापस आते समय थोड़ा सावधानी चाहिए, नहीं तो एओर्टा ब्लॉक हो जाती है तो चक्कर आने का डर रहता है। चलिए, ठीक है, वज्रासन में ही बैठिए। अभी हम करेंगे मार्जरी आसन। देखिए, मेरे मन की बात पंकज सुन लिए थे, मैं पहले निर्धारित किया था मार्जरी आसन। पहले वज्रासन में बैठिए, उसके बाद ये घुटने के बगल में कोहनी
और कंधे के सीध में ऐसा आ जाइए। पहले तो कर चुके हैं ना, हाँ चलिए ठीक। अब कमर उठा लीजिए, नहीं कोहनी भी उठाइए ना, हाँ कोहनी। ये देखिए ऐसे, ये है, यहाँ से ऐसे रखना है कंधे के बगल में ऐसा, फिर ऐसे उठा लेना है, घुटने को हाथ के बगल में, हाथ को और पाँव को घुटने के बगल में, घुटना पाँव और हथेली एक समान अंतर। आप भी कर सकते हैं इसको सोनी जी, ऐसे कर सकते। एक में श्वास लेते हुए कमर नीचे सिर ऊपर, दो में श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे कमर ऊपर, ऐसा पीठ जैसा। चलिए एक, ये भी रिलैक्सेशन के लिए है, स्फूर्ति के लिए है और एड्रिनल ग्लैंड्स। एक में श्वास लेना है, कमर को नहीं ऐसा नहीं, हाँ ऐसा रिदम से, दो श्वास छोड़ते हुए, गुड ऐसा, बहुत बढ़िया। हाँ ये उठाइए, इसको उठाइए पूरा। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, स्वस्थ, आराम से रिलैक्स बैठिए। सुखासन, पद्मासन, ठीक लगा? पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। सारा जो खेल है ना, शरीर के सारे जोड़ भगवान ने जोड़ दिया है, तो हिलाओ सीधा से, एकदम सरल भाषा में। ये दरवाजे का कब्जा है, आप उसको खोलेंगे बंद नहीं करेंगे तो जंग लग जाता है, फिर उसमें तेल डाल के उसको फ्री करते हैं। वैसे जहाँ जहाँ जोड़ है उसको हिलाना है। अब कैसे हिलाना है? विधि पूर्वक हिलाएंगे तो ऊर्जा मिलेगी, और जैसे भी हिला लेंगे तो कम से कम मूवमेंट तो रहेगा ही ना। नहीं मामा से कहना मामा अच्छा, ये चीज़ है। सारे जोड़ हिलते रहना चाहिए। और एक जो हमेशा बोलते हैं, ऑक्सीजन को एक एक सेल से तक पहुंचाइए। बस दो चीज़ है, बाकी कुछ भी नहीं है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए ये दो चीज़ कीजिए। अब इसी के